Good morning, student. In the last class, the rules related to agreement of subject and verb was going on, and I will continue today from rule number 9. You can see the rule number 9 is given that singular subject followed by words such as well as, along with, and beside take a singular verb. When the subject is plural, the verb will also be plural. One thing you have to remember, when the word as well as, along with, and beside are used, in that case before these words the subject, if the subject come in the singular number, then you will use singular verb, and if the subject is plural, in that case you will use plural verb. यदि एज वेल एज, अलॉन्ग विद एंड बिसाइड वर्ड आते हैं तो इसके पहले जो सब्जेक्ट आता है अगर वो सिंगुलर है तो आप सिंगुलर यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। यदि उसके पहले सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो आप उसे वर्ब को प्लूरल यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, द टीचर अलॉन्ग विद हर स्टूडेंट। यू कैन सी अलॉन्ग विद इज़ द वर्ड, and before along with you can see the teacher is given and the teacher is singular, so here you will use singular verb as it is used sits। आप देख सकते हैं कि सिट्स का यूज़ है। अगर टीचर सोता तो आप यहाँ सिट्स की जगह सिट आ जाता। तो आपको ये वर्ड के पहले जो सब्जेक्ट दिया है अगर वह सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, यदि वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे अ गुड बुक एज वेल एज द कंपनी ऑफ द फ्रेंड्स मेक्स हर हैप्पी। यू कैन सी हियर एज वेल एज, and before as well as a good book is given, and a good book is a in singular number, so here makes will come as it is given, that makes is a singular verb. Next, the dolphins along with the orca. You can see here along with, once again along with is used and before along with the dolphin is given। अलॉन्ग विद के पहले डॉल्फिन्स दिया हुआ है, डॉल्फिन्स आपका प्लूरल है तो आप यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, आर स्विमिंग टुगेदर इन द ओशन। इन दिस सेंटेंस द वर्ब सिट्स एंड मेक्स एग्री विद द सिंगुलर सब्जेक्ट टीचर बुक, वेयर एज द वर्ब आर स्विमिंग agrees with the plural noun dolphin। The underlined words are considered extra information which do not alter the meaning of the sentence when removed। The nouns in it don't affect the subject verb agreement in the sentence। जैसा कि मैंने बताया है कि ये वर्ड्स आते हैं तो इन वर्ड्स के पहले अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज डिस्टेंस पीरियड ऑफ ए टाइम एंड सम्स ऑफ मनी व्हेन कंसिडर्ड एज ए सिंगल यूनिट टेक ए सिंगुलर वर्ब। आपको ध्यान रखना है ये डिस्टेंस दूरी दिया है, पीरियड ऑफ टाइम समय की अवधि दी है, एंड सम ऑफ मनी यदि कोई अमाउंट दिया है पैसे का तो व्हेन कंसिडर्ड एज ए सिंगल यूनिट, जब उसे दर्शाया जाए कि वो एक सिंगल यूनिट है, एक सिंगल इकाई है, तो टेक ए सिंगुलर वर्ब, तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे 10 माइल्स एक सिंगल यूनिट है, माइल्स ज़रूर लगा हुआ, माइल्स पर मत ध्यान दीजिएगा, नंबर पर ध्यान दीजिएगा कि ये डेफिनेट नंबर है। 10 माइल्स इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, ये सिंगल यूनिट है तो यहाँ पर आप इसका यूज़ करेंगे। 5 years इज़ ए लॉन्ग टाइम टू नॉट मीट योर फ्रेंड। 5 years है, ईयर्स पर मत जाइएगा क्योंकि ये सिंगल यूनिट को दर्शा रहा है तो यहाँ 5 years इज we will use singular verb with 5 years। $10,000 is the prize money offered in the same game show। सिंगल यूनिट है तो $10,000 is the prize money offered in the same show। Words that indicates quantity such as all, none, some, most, more, enough, plenty and lot of take a singular verb when the subject is singular and the plural verb when the subject is plural। आपको ध्यान देना है कि ऑल, नन, सम, मोस्ट, मोर, इनफ, प्लेंटी ये जो वर्ड आते हैं तो ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं व्हेन सब्जेक्ट सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और प्लूरल वर्ब तब लेते हैं जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अ लॉट ऑफ 2 चॉकलेट
फज केक्स। अब यहाँ पर देखिए केक्स लिखा हुआ, अ लॉट ऑफ तो आया ही है, साथ में केक्स लिखा हुआ है, तो केक्स के साथ आप हैव का प्रयोग करेंगे। केक्स जो आपका प्लूरल नंबर है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ हैव। ऑल द बॉयज़, बॉयज़ यू कैन सी बॉयज़ इज़ ए प्लूरल वन, सो यू विल यूज़ हैव हियर। सम ऑफ द केक, यहाँ केक है, सिंगल केक, अगर केक्स होता तो आपका यहाँ पर आर यूज़ हो जाता, लेकिन यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे इन द फ्रिज। प्लेंटी ऑफ न्यू डिशेस, यहाँ ऑफ फूड, प्लेंटी ऑफ न्यू डिशेस पर जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि आपको लास्ट क्लास में आई हैव टोल्ड यू बिफोर द प्रपोजिशन द noun is given. If the noun is singular, then in that case you will use singular verb, and if the noun is plural, in that case you will use plural verb. So here dishes is plural, so you will use are left for any guest who arrive later. Titles of book always take a singular verb even if the name has a plural noun. देखिए जो टाइटल ऑफ बुक्स के जो टाइटल्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं इफ़ द नेम हैज़ ए प्लूरल नाउन्स। हाँ, इवन क्या होता है, अगर नेम जो है भले ही प्लूरल नाउन में लिखा हो, लेकिन अगर वो टाइटल है किसी बुक का तो वो सिंगुलर वर्ब भी लेगा। ए टेल ऑफ टू सिटीज़, सिटीज़ पर मत जाइएगा, ये नेम है, टाइटल ऑफ द बुक है, तो ए टेल ऑफ टू सिटीज़ एक नावल है, इस पॉपुलर नावल बाय चार्ल्स डिकन, तो यहाँ पर इस सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। द अरेबियन नाइट्स इज़ ए बुक दैट वी ऑल लव टू रीड, अरेबियन नाइट्स बुक का नाम है, तो यहाँ पर आप हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। सो दीज वर द रूल्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट, agreement of subject and verb, and next is the exercise. You will try to do the exercise, and in the next class I will make you to do the exercise. Till then, goodbye, take care all of you.